Hello everyone, welcome back. In this video we are going to discuss covalent bond. ठीक है, आज हम कोवलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, कोवलेंट बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है. ठीक है, इससे पहले हम लोग बात कर चुके हैं प्राइमरी बॉन्ड सेकेंडरी बॉन्ड्स के बारे में. हमें पता है कि कोवलेंट बॉन्ड किस तरीके का बॉन्ड होता है. कोवलेंट बॉन्ड इज अ प्राइमरी बॉन्ड. ठीक है, प्राइमरी बॉन्ड्स स्ट्रॉन्गर होते हैं एज कम्पेयर टू सेकेंडरी बॉन्ड. ठीक है, प्राइमरी बॉन्ड किसके दरमियान में होता है, बिटवीन एटम्स. ठीक है, इसीलिए हम लोग इसे इंट्रा मॉलिक्यूलर बॉन्ड भी कहते हैं. ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड के अंदर क्या होता है, म्यूचुअल शेयरिंग होती है. किसकी, इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग होती है बिटवीन एटम्स. ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड वीक होता है आयोनिक बॉन्ड को अगर आप कंपेयर करो कोवलेंट से, तो आयोनिक वाला ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. ठीक है, हमेशा याद रखिएगा दो एटम्स हैं. फॉर एग्जांपल ये ए एटम है और ये बी एटम है. ठीक है, आपको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, नहीं पता तो सुन लीजिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज़ द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू इटसेल्फ. ठीक है, समझ लीजिए कि ये हमारे पास एक एटम है ए और ये बी है. इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 4 और इसकी है 3. ठीक है, हर एटम की कुछ ना कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है. सही है, इन दोनों के दरम्यान में यहाँ पे समझ लीजिए एक इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन है. सही है, ये क्या है, ये है शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. सही है, अब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 है, इसकी 3 है. 4 - 3 आया 1. ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस. डिफरेंस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन. अगर तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.7 से ज़्यादा आता है तो वो उन दोनों, समझ जाइएगा उन दोनों एटम्स के दरम्यान में कौन सा बॉन्ड है, आयोनिक बॉन्ड है. अगर 1.7 से कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आता है तो समझ लीजिएगा उसके अंदर कौन सा बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड. ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लोग HCl की एग्जांपल लेते हैं. HCl, अब ये सिर्फ एग्जांपल था. ठीक है, हम लोग रियल टाइम एग्जांपल ले रहे हैं HCl की. H यानी कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना होता है, 2.1 समथिंग होता है, 2.1 होता है. और Cl क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, 3.0. सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है फ्लोरीन की, सबसे कम होती है सीजियम की. फ्लोरीन की होती है 4.0 और सीजियम की होती है 0.7. ठीक है, अगर आप इसे सब्ट्रैक्ट करो यानी कि 3.0 माइनस 2.1 तो आपके पास आएगा 0.9. ठीक है, अब 0.9 क्या है, 1.7 से छोटा है, यानी कि HCl के दरमियान में कौन सा बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड. समझ में आया किस तरीके से आप करोगे. तो ये तो था कोवलेंट बॉन्ड. कोवलेंट बॉन्ड के टाइप्स को हम लोग अगली वीडियो के अंदर देखेंगे. कोवलेंट बॉन्ड को आप दो कैटेगरी के बेसिस के ऊपर डिवाइड कर सकते हो. एक तो टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड ऑन द बेसिस ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कि कितना इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है, एक हुआ है, दो हुआ है, तीन हुआ है. एक हुआ है तो सिंगल कोवलेंट, डबल कोवलेंट, दो हुआ है तो, अगर तीन हुआ है तो इट वुड बी ट्रिपल कोवलेंट. और एक उसका दूसरा बेसिस के ऊपर आप उसे डिवाइड कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोलैरिटी. अगर तो दे आर सेम एटम्स हैं, डिफरेंट एटम्स हैं, पोलैरिटी होगी नहीं होगी. अगर उन दोनों के दरम्यान में कुछ ना कुछ पोलैरिटी है तो उसे हम लोग बोलेंगे पोलर कोवलेंट बॉन्ड. अगर पोलैरिटी नहीं है तो हम लोग बोलेंगे नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड. टाइप्स को हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे. अब तक कोवलेंट बॉन्ड आई होप क्लियर हो गया होगा. ठीक है.